हेलो। इस ट्यूटोरियल में मैं अजीत सर आपको मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये ग्रामर सीरीज का यानी कि अब तो आगे ट्यूटोरियल जारी रहेंगे, पहला ट्यूटोरियल है। दिस इज़ द फर्स्ट ट्यूटोरियल बेस्ड ऑन एनी ग्रामर टॉपिक। और मैं बच्चों से अक्सर ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। वो कुछ कहते हैं तो मैं उसे पूरा करने में लग जाता हूँ। और ये चैनल जो आप सरजी ट्यूटोरियल्स के नाम से जान रहे हैं, ये भी उन्हीं के कहने पे ही मैंने शुरू किया था कि कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने बस ऐसी शुरुआत कर दी थी। कोई टेक्निकल नो हाउ भी नहीं है, ना कंप्यूटर की जानकारी है, लेकिन एक छोटी सी वेबसाइट भी मैंने स्टार्ट कर दी जिसमें मैं लोगों को ऑनलाइन मैटर दे सकूँ। तो मैं इसमें दो बच्चों का नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें से एक तान्या है जो आइंस्टाइन पब्लिक स्कूल की छात्रा है। वो टॉपर भी रही है क्लास 10th में। मुझे परसेंटेज तो ठीक से याद नहीं है, बट सी इज़ अराउंड नियर 99%। प्रतापगढ़ में है स्कूल। और उसी स्कूल की एक छात्रा जो 9th में इस पर स्टडी कर रही है, नाम है सृष्टि। उसने तो बल्कि मुझे टॉपिक भी दे दिया था, सर मॉडल्स पे आप कोई वीडियो बनाइए। तान्या ने कई महीने पहले कहा था, लेकिन मैं शुरू नहीं कर पा रहा था। सृष्टि ने मुझे इस वीडियो के बनाने के पहले कहा। और एक लड़की और है जो मुझे पिछले 2 दिन से कह रही थी कि सर ग्रामर पे ट्यूटोरियल स्टार्ट करिए, ग्रामर पे ट्यूटोरियल स्टार्ट करिए। तो मुझे आपकी ख्वाहिश पूरी करने में अच्छा लगता है, तो फिर मैंने मेहनत की। और जो भी मेरे पास सिस्टम है, रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ करते हुए मैं इस ट्यूटोरियल को आपके सामने लेके आया हूँ। और ग्रामर के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको एक्सरसाइजेज भी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल कराता रहूँगा। वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। उनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें भी मैं ये मैटर्स भेजता रहता हूँ। तो चलिए फिर इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा मॉडल्स। और मॉडल्स को समझने के लिए कि मॉडल्स होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इसको जानने के पहले हमारे पास हमारी प्रीवियस नॉलेज का हमारे पास होना ज़रूरी है, जो है वर्ब्स। वहीं से हम मॉडल्स तक पहुंचेंगे। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने ग्रामर पे ध्यान दिया होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो उन्होंने देखा होगा कि इनकी हम दो कैटेगरी बनाते हैं। एक तो हमारी कैटेगरी हो जाती है मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब्स यानी कि जिनकी 3 फॉर्म्स भी होती हैं। और एक कैटेगरी हो जाती है इनकी हेल्पिंग वर्ब्स की, जिन्हें हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हम कहते हैं। तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स की भी हम दो कैटेगरी बनाते हैं। एक बनाते हैं जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, और दूसरी कैटेगरी हम बनाते हैं मॉडल्स की। यानी अब आप समझ गए कि मॉडल्स एक प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हैं, मतलब दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। और ये वर्ब्स चूँकि सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करती हैं, तो मॉडल्स भी सेंटेंस में अपना कोई फंक्शन रखता है। प्राइमरी वर्ब्स आपने देखा होगा कि बी वर्ब्स होती हैं, डू वर्ब्स होती हैं, हैव वर्ब्स होती हैं। जैसे बी में आप ये, मतलब ये दीज आर द प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स इन कैटेगरी में। तो बी में जैसे इज, एम, आर वगैरह, वॉज वगैरह आ जाता है। डू में डू, डज, डिड आ जाएगा। हैव में हैज़, हैव, हैड आ जाएगा। वैसे ही वर्ब्स की एक कैटेगरी मॉडल्स की रखी गई है। उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम बाद में देखेंगे। मॉडल्स में भी हम दो कैटेगरी बनाते हैं। एक कैटेगरी हम बनाते हैं जो हमारे ट्रू मॉडल्स हैं, और दूसरी कैटेगरी हम बनाएंगे जो हमारे सेमी मॉडल्स हैं। तो ट्रू मॉडल्स में हम शामिल करते हैं जैसे कैन और मे, शैल, विल। और इन्हीं से बन जाते हैं, कैन से बन जाएगा कुड बन जाएगा, मे से माइट बन जाएगा, शैल से शुड बन जाएगा, मतलब इनकी पास्ट टेंस से विल से वुड बन जाएगा। और इसी तरह मस्ट भी है। तो ये जो हो जाएंगे हमारे ट्रू, मतलब क्यों होंगे हम आगे देखेंगे। सेमी मॉडल्स में हम शामिल करते हैं जैसे ऑट टू हो गया, ये हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज्ड टू हो गया। ये आते हैं सेमी मॉडल्स में। तो मॉडल्स ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। दोनों में एक मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो टेंस और वॉइस को एड्रेस करती हैं, मतलब कि ये अपने फॉर्म को चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, पर्सन्स। मॉडल्स ऐसा कुछ नहीं करते। मैं ट्रू मॉडल्स की बात कर रहा हूँ कि कोई भी टेंस हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी जेंडर हो, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। तब आप समझ गए होंगे मॉडल्स आए कहाँ से। दैट इज़ दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। अब आगे चलते हैं, मॉडल्स पे थोड़ा सा और डिस्कशन आगे करते हैं। अगर हम बात करें कि मॉडल्स का फंक्शन क्या होता है, मॉडल्स क्या है, तो वास्तव में मॉडल्स एक प्रकार से जो हमारे माइंड में या हमारे मन में जो बातें चल रही होती हैं, किसी भी बात को लेकर जो हमारे विचार होते हैं, जो भी आइडिया फॉर्म हो रहा होता है हमारे माइंड में किसी चीज़ को लेकर, तो उसे कन्वे करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। और इन्हें पढ़ रहे हो आप, लेकिन हम लैंग्वेज में बोलते वक्त इनका यूज़ करते ही रहते हैं पूरे दिन। अब एक आइडिया एक प्रकार से आप किसी चीज़ को एसर्ट कर सकते हो,
किसी चीज़ को नेगेट कर सकते हो, मतलब नहीं। और ये जो आइडिया है आपका, जो एटीट्यूड है, मतलब आपका जो परसेप्शन है, जो आपका नज़रिया है किसी चीज़ को लेके, आप क्या ख्याल रखते हैं उस चीज़ को लेके, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई घटना हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, तो उसको लेके आपका क्या कंसेप्ट, आपके मतलब कंसेप्चुअल थिंकिंग आपकी क्या है उस चीज़ को लेके, उन्हीं को कन्वे करने के लिए मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारी जो मन की बात है, जो हम कहना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, वो परमिशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी एबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कमांड हो सकता है, कोई ऑब्लिगेशन की बात हो सकती है, या आप अपने विचार से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई ऑफ़र कर रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, वो सब मॉडल्स में आती हैं, मॉडल्स में कवर होती हैं। मतलब मॉडल्स ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनको कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं दूसरे तक। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इनको सबको मैं मिटा देता हूँ। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ही कम्स ऑन टाइम। अब इसमें कहीं पे भी किसी मॉडल का यूज़ नहीं हुआ, और एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है कि भाई वो समय पे आता है। अब इसमें कोई भी हमारे मन का ख्याल जुड़ा नहीं हुआ है, हम अपना कोई भी नज़रिया, अपना कोई आइडिया इसमें जोड़ नहीं पा रहे हैं। इट इज़ अ फैक्ट को अफेक्ट, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें कौन सी आपकी मन की बात है? तो एक फैक्ट बता रहे हो आप, उसमें कोई आपका आइडिया, आपका परसेप्शन, आपका नज़रिया, आपका आपका कंसेप्ट उस चीज़ को लेकर नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा ही शुड कम ऑन टाइम, ही वुड कम ऑन टाइम। अब ये जो सेंटेंस था ही कम्स ऑन टाइम, मैंने इसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए। जैसे यहाँ पे मैंने शुड को ऐड किया, यहाँ पे वुड को ऐड किया, यहाँ पे मे को ऐड किया, मस्ट को, कैन को, और यहाँ पे ऑट टू को, और भी हम ऐड कर सकते हैं। मॉडल्स को समझने के लिए आपको इनके बीच का माइन्यूट डिफरेंस समझना चाहिए। बहुत ही सटल डिफरेंस होता है, लेकिन ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज करके रख देते हैं। हालांकि डिफरेंट मॉडल्स के यूज पे हो सकता है कि वो अर्थ, वो चेंज हमें बहुत ही महीन या माइन्यूट या बहुत ही सटल लगे। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से हर चीज़ को समझेंगे तो शायद आपको जब एग्ज़ाम में मिलेगा कोई क्वेश्चन जहाँ मॉडल्स की आवश्यकता होगी, तो आप सही ढंग से उसको एसेस कर पाएंगे और आंसर सही कर पाएंगे। अब जैसे मैंने लिखा ही शुड कम ऑन टाइम, उसे टाइम पर आना चाहिए। ही वुड कम ऑन टाइम, वो टाइम पर आएगा। ही में कम ऑन टाइम, वो टाइम पर आ सकता है। ही मस्ट कम ऑन टाइम, उसे तो टाइम पे अवश्य आ जाना चाहिए। ही कैन कम ऑन टाइम, वो टाइम पर आ सकता है। ही ऑट टू कम ऑन टाइम, अरे भाई उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टाइम पर आए। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है कम, इस कम को हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से मॉडिफाई किया। मतलब देखिए कम यहाँ पर है अलग अलग वर्ड्स के साथ, कम में हमने कोई चेंज नहीं किया। ये है आपकी मेन वर्ब, ये कौन सी है आपकी? मेन वर्ब है। और ये जो है आपकी ये 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 हैं आपके मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो स्पीकर के आइडिया को इसमें जोड़ देती हैं। वो कैसे उस चीज़ को समझ रहा है, मतलब ये जो वर्ब हैं इनको लेकर, जैसे कम्स है तो कम को लेकर वो क्या कहना चाहता है, अपनी मन की कौन सी बात जोड़ना चाहता है कि वो उसे आना चाहिए, या वो आएगा, या वो आ सकता है, या उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आए। तो आने से रिलेटेड यानी एक मेन वर्ब है, उस वर्ब के मीनिंग में चेंज लाने के लिए ये वर्ड्स वो यूज कर रहा है। और हम दिन भर ये वर्ड्स यूज करते ही रहते हैं। आप मैं आई कम इन सर कहते हो तो उसमें मे एक मॉडल ही यूज हुआ है। इसमें आपका मन का भाव भी झलकता है, आप जो मेन वर्ब है उसको लेके आपके मन में क्या भाव है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होती हैं मॉडल्स, और इनके बिना सेंटेंस बनाना ही मुश्किल हो जाता है, जहाँ हमें कुछ अपने मन के आइडियाज़ जोड़ने होते हैं। और ये स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के वर्ड्स यहाँ पे ऐड करना चाहता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि वी शुड हेल्प द पुअर या हेल्प द नीडी, अब जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए। अब हो सकता है कि जो स्पीकर है जो बोल रहा हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो ये हेल्प द नीडी, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। तो हो सकता है वो शुड को हटा दे और इसकी जगह इसका यूज़ करे, ऑट टू, मतलब हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें। या हो सकता है कोई दूसरा हो ये जोड़ना चाहे कि हमें अवश्य मदद करनी चाहिए, यानी कि मस्ट, वी मस्ट हेल्प द नीडी। तो इस प्रकार से बोलने वाले के स्पीकर के मन की बात को एक्सप्रेस करते हैं, उसके ख्याल को एक्सप्रेस करते हैं,
उसके भाव को एक्सप्रेस करते हैं ये मॉडल। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, एक स्पेशल कैटेगरी होती है इनकी। स्पेशल कैटेगरी की वजह क्या है, इसके लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो अब हम मॉडल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने चल रहे हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत ध्यान से गौर से समझने की कोशिश करिए, जिससे आप गड़बड़ी ना कर पाएँ मॉडल्स को पहचानने में और उनके यूज़ में। 2-4 नियम हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। अब किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आप जान ही रहे हैं, मॉडल्स की। देखिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, इसलिए मैं इस तरह से आपको लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। ना मेरे पास बोर्ड है, ना लाइटिंग है, कुछ है नहीं। प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ नंबर पहले से ही डाल देता हूँ, और ये 3, एक और डाल देते हैं 4। देखिए नंबर 1, जो मॉडल्स होते हैं ये कभी अकेले नहीं आते हैं। अकेले नहीं आने का मतलब ये होता है कि इनके अकेले से सेंटेंस नहीं बन सकता। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देता रहूँगा यहाँ पे। जैसे ही कैन लेट, हमने कम्स बीच में गायब कर दिया जो हमने एग्जांपल लिया था। क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? नहीं लग रहा। एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, लेकिन फिर भी सेंटेंस अधूरा है, क्योंकि कैन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी वर्ब है जो अकेले अपना मीनिंग नहीं दे सकती। इसको एक दूसरे वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कभी अकेले नहीं आते हैं। दे कम, या आप कह सकते हो कि दे आर फॉलोड बाई वर्ब, फॉलोड बाई मेन वर्ब। इनके साथ एक मेन वर्ब जरूर आती है, और ये जो मेन वर्ब है ये अपने बेस फॉर्म में रहेगी। बेस फॉर्म का मतलब ये होता है उनकी फर्स्ट फॉर्म, उसमें कुछ भी हम एस ई एस ऐड नहीं करेंगे, मतलब कोई इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करेंगे, ना इनका कोई पार्टिसिपल बनता है। और कहने का मतलब है कि अगर मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में कहूँ कि इनके साथ एस ई एस हम नहीं जोड़ते हैं, ना ही इनकी इंग फॉर्म बनती है, ना इसमें ई डी जोड़ा जाता है, ना ये टू के साथ यूज़ होते हैं। मतलब आप सोचें कि कैन के साथ हम यहाँ पे टू लगा दें तो वो नहीं होगा। मैं ये प्योर मॉडल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं प्योर मॉडल्स, इनकी संख्या होती है 9। मतलब जो प्योर मॉडल्स हैं वो 9 हैं। सेमी मॉडल्स में आप 1 2 3 4 या कभी कभी हम और भी इसमें ऐड करते हैं, लेकिन जो ट्रू और प्योर मॉडल्स हैं वो है 9। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ, मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ कि मॉडल वर्ब्स जैसी होती है उनको वैसा का वैसे ही यूज़ करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सेम एज मॉडल्स आर, जैसे मॉडल्स हैं उन्हें वैसा का वैसे ही यूज़ कर देते हैं। अगर कैन है तो कैन का कैन ही रहेगा, उसके साथ चेंज नहीं करेंगे। तो समझ गए, जितने भी मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ी हैं, हमने यहाँ पे 9 मॉडल वर्ब्स, मैं इस ट्यूटोरियल में सिर्फ 9 मॉडल वर्ब्स ही कवर करने वाला हूँ। आगे के जो सेमी मॉडल्स हैं उन्हें मैं अगले ट्यूटोरियल में कवर करूँगा। तो ये जो 9 मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं ये वैसे के वैसे यूज होंगे। वैसे के वैसे यूज होने का मतलब ये है कि कैन हमेशा कैन रहेगा, मे हमेशा मे रहेगा, सेल हमेशा सेल रहेगा, विल हमेशा विल रहेगा, मस्ट हमेशा मस्ट रहेगा, कुड कुड रहेगा, माइट माइट रहेगा, शुड शुड रहेगा, वुड वुड रहेगा। हम इनमें कभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी टेंस हम बना रहे हों। मतलब ना इनमें हम एस और ई एस जोड़ेंगे, ना हम कोई टू रखेंगे, ना इनमें हम ई डी जोड़ने वाले हैं, ना कोई इंग जोड़ने वाले हैं। कुछ भी हम चेंज इनमें नहीं करेंगे। किनमें? ये जो 9 आपको मॉडल्स दिखाई दे रही हैं, इनका केस थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा गया। क्यों? क्योंकि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पूरा करते हैं, प्लस मॉडल के जो प्योर प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अलावा भी ये फंक्शन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ऑट के बाद टू है, यूज्ड के बाद टू है, नीड और डेयर ऐसे हैं जो जनरली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही प्रयोग होते हैं। तो इसके लिए एक अलग ट्यूटोरियल हमारा है। तो अब आप पहली प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो मॉडल्स जैसे हैं उनको हम वैसा यूज़ कर डालते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि चाहे नो चेंज, कोई भी चेंज इनमें नहीं होता है। अगर नो चेंज विद पर्सन नंबर, और मैं जेंडर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो किस पर्सन में है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, जेंडर क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा यहाँ पर, जो शुरू में एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था ही कम्स, ठीक। इसी कम का हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे यू लिखूँ तो ये हो जाएगा कम। मतलब ये एक ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज हो रही है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, आप जानते हैं। ये थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अगर मैं आई लिखूँ तो ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, आई कम। इसी प्रकार से अगर मुझे लिखना है तो ही इज़ होगा, आई लगा देंगे तो इज़ नहीं आएगा, एम आ जाएगा। यू लगा देंगे तो ना यू इज़ आएगा ना एम आएगा, आर आ जाएगा।
तो जैसे जैसे हम यहाँ सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, पर्सन को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे वैसे वर्ड्स में चेंज देखने को मिल रहा है। ये काम इनके साथ नहीं होता। नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल, अगर हम ही लिखेंगे तो भी कैन आएगा, दे लिखेंगे तो भी कैन आएगा। मतलब कि नंबर अगर हम चेंज कर रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल कर रहे हैं, तो भी कैन में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज नहीं आ रहे का मतलब ये हो रहा है कि मॉडल्स में चेंज नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। यानी कुल मिला के दोनों जो पॉइंट्स हैं उनका ये कहना है कि आपको मॉडल्स में चेंज करना ही नहीं है, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। तीसरा पॉइंट हम ये ले सकते हैं जो मैंने यहाँ बता ही दिया था कि नो यूज़ ऑफ टू। टू का प्रयोग आप मॉडल्स के बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी अगर मॉडल है, मॉडल्स यूज हो रहे हैं, तो उनके साथ एक वर्ब तो आएगी, जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब। लेकिन इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। यानी अगर आप चाहें तो यहाँ पे ही कैन की जगह ही कैन टू कम लिखना चाहें तो रॉन्ग हो जाएगा। चौथे में भी लिख सकते हैं कि 4 मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी पास्ट फॉर्म्स होती हैं, जो आप समझ गए होंगे। सेल की पास्ट फॉर्म होती है, विल की पास्ट फॉर्म होती है, कैन की पास्ट फॉर्म होती है, मे की पास्ट फॉर्म होती है, मस्ट की पास्ट फॉर्म नहीं होती। अगर हमें मस्ट की पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो हम हैज़ टू और हैव टू वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान देने वाला है। तो मैं सब मिटाकर आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने क्या बताया यहाँ पे। लेकिन इसके पहले एक और चीज़ बता दूँ कि हम यहाँ 5वां लिख सकते हैं कि जो डेयर है, नीड है, यूज टू, ये सेमी मॉडल्स होते हैं। सेमी मॉडल्स हम इन्हें क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया भी था ऊपर। इसलिए कहते हैं कि ये एक तो रेगुलर वर्ब की तरह यूज हो जाती हैं, जैसे रेगुलर वर्ब होती है यूज हो जाती हैं, और साथ में मॉडल की तरह भी यूज हो जाती हैं। तो ये फीचर इनके साथ जो लगा हुआ है, इसलिए इनको सेमी कहते हैं। मतलब ये मॉडल्स की तरह भी यूज होती हैं और रेगुलर वर्ब्स की तरह भी यूज होती हैं, मतलब टेंस के हिसाब से यूज हो जाती हैं। तो कुल मिला के मैंने बस इतना बताया। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बस, कि मॉडल्स आर यूज्ड विदाउट चेंजिंग देम। तो मॉडल्स का यूज बिना किसी चेंज के हम करते हैं। मतलब आप एक रूल बना के चलिए, एक रफ रूल कि हमें मॉडल्स में चेंज नहीं करना। कौन से मॉडल्स में? जो मैंने ऊपर आपको ट्रू मॉडल्स बताए हुए हैं, जो 9 है कुल मिलाकर। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जो मॉडल्स हैं वो कभी अकेले नहीं आते। मतलब मॉडल्स के साथ एक मेन वर्ब जरूर आएगी, और ये जो मेन वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में होगी, मतलब अपने बेस फॉर्म में होगी। बेस फॉर्म आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसे आपने लिखा गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, है ना। जैसे प्ले, प्लेड और प्लेड, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये है बेस फॉर्म। इसमें ना हमने अभी एस जोड़ा है, ना हमने ई एस जोड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव में, तो हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं गोज़, और यू के साथ लगाएंगे हम गो। तो एक प्रकार से ये फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये अपने रूप को बदल रही है। यहाँ पे इसने एस ले लिया, यहाँ पे सिर्फ अपने बेस फॉर्म में आई है। तो ये रेगुलर वर्ब की तरह यूज हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मॉडल के साथ ऐसा नहीं होता, मॉडल्स रेगुलर वर्ब्स नहीं होती हैं। तो मॉडल के साथ जो मेन वर्ब आएगी वो ये आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म में आएगी, इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि मॉडल्स के साथ टू का यूज़ नहीं करना है आपको। मॉडल्स के साथ टू का यूज़ नहीं करना है, मॉडल्स के साथ सीधा मेन वर्ब आएगी। जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू जॉइन द ग्रुप। अब देखिए इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पे इस मॉडल को यूज किया है, यानी ये, इसके बाद मॉडल के साथ ये, और मेन वर्ब आई है, मेन वर्ब है आपकी लाइक। ये जो टू आया है ये इस वर्ब के बाद आया, इसके बीच में नहीं आया। इसके बीच में हमें टू को यूज नहीं करना है जब हम प्योर मॉडल्स की बात कर रहे हैं, ट्रू मॉडल्स की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, ही कैन ज्वाइन द ग्रुप। अब इसमें अगर हम चाहें यहाँ पे टू लगा दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ही कैन टू ज्वाइन द ग्रुप। ये मिस्टेक्स बहुत करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैन एक मॉडल है ये, और उसके बाद मेन वर्ब आनी चाहिए, यानी कि ज्वाइन आना चाहिए, इसके बीच में ये नहीं आना चाहिए। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो मेन वर्ब्स जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करना है, तो कोई चेंज नहीं करना है इनका। हमको ईडी फॉर्म, इंग वगैरह हम इनमें नहीं जोड़ते।
समझ लीजिए प्योर गोल्ड की तरह है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन एक कंडीशन इसके साथ रहती है कि मेन वर्ब के साथ आता है मॉडल। अकेले ये अपना मीनिंग नहीं दे सकता। अगर अभी हम मान लीजिए इसमें से लाइक हटा दें, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से लाइक हटा देता हूँ, ठीक है, तो आई वुड टू ज्वाइन, क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? अगर मैं यहाँ से ज्वाइन हटा देता हूँ तो ही कैन टू द ग्रुप, वैसे तो टू वैसे नहीं होना चाहिए, क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। मैं वैसे तो सोच रहा था कि इस ट्यूटोरियल में मैं मॉडल्स को भी समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन मुझे लगता है कि ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेट इट बी अ बिगिनिंग ऑफ ग्रामर ट्यूटोरियल्स। तो मॉडल्स में मैंने आपको बताया कि मॉडल्स एक प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, ये रेगुलर वर्ब की तरह काम करती हैं। टेंस और वॉइस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से चेंज होती हैं, पर्सन के हिसाब से भी, नंबर के हिसाब से फ़र्क पड़ता है इनके ऊपर। मीन्स कि ही है, शी है, आई है, यू है, वी है, ये सब पर्सनस हो गए, और इन्हीं में नंबर भी होता है, सिंगुलर प्लूरल नंबर हो गए। मॉडल्स की कैटेगरी में हमने दो बनाए थे, ट्रू मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। ट्रू मॉडल्स में हमने 9 रखे थे। इन 9 में हम कोई चेंज नहीं करते हैं जब हम इनका यूज़ करते हैं, ये जैसे हैं वैसे के वैसे यूज़ होते हैं, और अकेले अपना मीनिंग नहीं दे पाते हैं। इनके साथ एक मेन वर्ब जरूर आती है, वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, बेस फॉर्म में होती है। कोई इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होता, किसी पार्टिसिपल का यूज़ नहीं होता, कोई एस एस नहीं जोड़ते, ईडी फॉर्म नहीं जोड़ते, इंक फॉर्म नहीं जोड़ते। कैन है तो हमेशा कैन, मे है तो हमेशा में, इस तरह से। सेमी मॉडल्स को हम ट्रू मॉडल्स की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये मॉडल्स की तरह यूज तो होते हैं, मतलब दे गिव कन्वे द आइडिया ऑफ ए पर्सन स्पीकर, बट दे आर आल्सो यूज्ड लाइक रेगुलर वर्ब्स। जैसे और टू है, इसे हम फ्यूचर टेंस भी बना सकते हैं। नीड और डेयर से अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं तो प्रॉब्लम है, यूज टू पास्ट में यूज हो जाता है। तो इस तरह से मॉडल्स को हमने समझा। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उनको आपको रिवाइज कराया। तो आई थिंक यू आर नाउ फेमिलियर विद द मॉडल्स। मॉडल्स कन्वे द फीलिंग्स, द कंसेप्शंस, द परसेप्शंस, द आइडियाज, द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. We use them daily in our conversations. And these ideas are related to ability, necessity, obligation, command, request, permission, etc. Pure models are used as they are. They don't give the meanings alone. They need a main verb with them. That main verb is in base form. No infinitives are used, no participles are used, no gerund form, and use of models bring changes in the entire sentence. For example, if I say I should go, it is different from I would go. I should go means मुझे जाना चाहिए, यहाँ पर मेरा ख्याल ये है कि मुझे जाना चाहिए। I would go का मतलब मैं जाऊँगा, यहाँ मैंने एक डिसीजन लिया हुआ है। I can go मतलब जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। It is my right, it is my ability, I am permitted, बट जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा इसमें कुछ पता नहीं चलता। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है मॉडल्स। एग्ज़ाम में अगर आप ठीक से भरना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल्स को ध्यान से देखते रहिए। ओके, Yoji sir now signing off. Thank you. Keep watching, keep learning.